कि रोज़ पर नहीं लाला, रिजल्ट पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट के लेवल को देखकर ही तुम्हारे रोज़ की कीमत डिसाइड की जाएगी। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के साथियों आज के इस नए लेक्चर, जहां हम लोग सीख रहे होंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। तो बिना किसी देरी के सब शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायग्राम को किस तरीके से बनाया जाएगा। तो डायग्राम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अवतल दर्पण। तो इस तरीके से हम एक अवतल दर्पण को बना लेंगे। अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, और एक भाग क्या हो, अवश्य रंगा हुआ हो, यानी कि रचित हो। और यह इसका हो जाएगा प्रधान अक्ष, जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और यहाँ पे होगा इस दर्पण का ध्रुव, जिसे पी से दर्शाते हैं। इसके बाद इस दर्पण का अपना कोई ना कोई केंद्र होगा, जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। इसके बाद इसके मध्य बिंदु ये, इसे हम कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस। अब यहाँ पे अवतल दर्पण में हमें कोई वस्तु का फिगर बनाना है जो कि किस तरीके से हो, जिसके लिए हमें क्या स्थापित करना है यहाँ पे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि वस्तु की ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं हम लोग वस्तु दूरी। यह है वस्तु दूरी, यह है प्रतिबिंब की दूरी, और यह है फोकस दूरी। यानी कि किसी भी इस तरीके के डायग्राम में फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी में जो हम संबंध दर्शाने वाला फॉर्मूला होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला या फिर दर्पण सूत्र। तो इसे स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें वस्तु दूरी चाहिए। और वस्तु दूरी के लिए यहाँ पे हमें वस्तु को लाना पड़ेगा। और वस्तु को लाने के लिए यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं, जिसे नाम देते हैं हम वस्तु AB। तो इस तरीके से ये एक वस्तु हो गया। उसके बाद इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती है, तो यहाँ पे इस तरीके से दर्पण पे आती हैं। तो दर्पण से हम जानते हैं कोई भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है। तो यह इस तरीके से मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगा। और हम जानते हैं प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 किरणें कटनी चाहिए। अब उस किरण को काटने के लिए हम यहाँ से एक किरण आएगी जो दर्पण के वक्रता केंद्र C से होते हुए इस दर्पण पे टकराएगी। और हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र C से आने वाली प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो यह इसी रास्ते में क्या हो जाएगी, वापस। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 किरणें क्या कर जाएंगी, आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, ये, इसे हम नाम देते हैं A' B'। और यहाँ पे जो वस्तु जहाँ पे ये प्रकाश की किरण आपती होती है उसे हमने नाम दिया है यहाँ पे Q। और इस दर्पण का नाम है MM' दर्पण। तो इतना हमें फिगर में क्या करना पड़ेगा। और यह है फोकस और यह है ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और यह अवतल दर्पण है जिसमें सारी दूरियां प्रकाश आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मानी जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे फोकस दूरी माइनस में होगी। उसके बाद यह है प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब दूरी भी यहाँ पे आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश इस दिशा में आ रही है और दूरी हम मापते हैं मुख्य ये ध्रुव से उल्टी दिशा में, इधर मापेंगे तो वस्तु दूरी भी किस में हो जाए, ये प्रतिबिंब दूरी भी किस में होगी, माइनस में। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग दर्शाते हैं V से। उसके बाद ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम दर्शाते हैं कैपिटल R से, जो कि यहाँ भी माइनस में होगा। उसके बाद ये है वस्तु और ध्रुव P के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस में क्या हो जाएगी, वस्तु दूरी। तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसका डायग्राम, जो कि सेम टू सेम यहाँ पे क्या किया गया है, बनाया गया है, ताकि क्योंकि ये कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा होने वाला है, जो कि फिगर के साथ बोर्ड पे नहीं आ सकता है, जिसके कारण हमने इस डायग्राम को यहाँ पे पहले बना के चिपका दिया है। तो इस तरीके से सेम डायग्राम है, सेम चीज़ें, सेम चीज़ों को समझना है। तो आइए अभी से हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए इसमें सबसे पहले मानने वाली जो चीज़ें हैं उसे हम लोग लिखते हैं। मानने वाली में चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ में हमने सबसे पहले मानने वाली चीज़ों को भी यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद मिटा दिया जाएगा, जिसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। माना MM' एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना M' एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष कौन सा, ये, जिसके मुख्य अक्ष पर कौन सी वस्तु रखी गई है, AB, जिसके मुख्य अक्ष पर AB वस्तु स्थित है। AB वस्तु स्थित है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, AB वस्तु स्थित है जिसका
जिसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र, सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, एफ को कहते हैं मुख्य फोकस। जिसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब सी तथा एफ के मध्य, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब का नाम क्या है? ए डैश बी डैश। कहाँ पे बनता है? तो सी तथा एफ के मध्य बनता है। ठीक है, तो ये इतना हम इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, सिद्ध करना है। इसे अब हम कैलकुलेशन में लेते चलते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, यहाँ पे करना दो बार हो गया, सिद्ध करना है कि 1 में f इज इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u। इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इस कैलकुलेशन को करने से पहले हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा। तो इतना हम लैंग्वेज लिख के उसके बाद हम ये करेंगे कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए कौन कौन से पैतरे आजमाए जाएंगे, अब उसे हम लोग देखते हैं। तो उसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे त्रिभुज देखेंगे। एक त्रिभुज है यहाँ ए बी सी और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। यहाँ पे है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि ये एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री है और इसमें भी ये एक 90 डिग्री। ए डैश बी डैश सी, ए बी सी दोनों कोण कितना है? 90 डिग्री। कोण बी बराबर कितना है? कोण बी डैश, जो कि टोटल कितना है? 90 डिग्री। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ये सी वाला कोण, एक इस साइड जो कोण बन रहा है, एक इस साइड जो कोण बन रहा है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये है प्रधान अक्ष और ये है ये वाला लाइन। इस तरीके से यहाँ पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और इस कोण का नाम क्या है? इस वाले कोण का नाम क्या है? ए सी बी। तो यहाँ पे कोण ए सी बी बराबर होगा किसके? कोण ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश के। किस कोण से? तो यह एकांतर कोण इसे कहते हैं। कौन सा कोण से? एकांतर कोण से। ठीक, जब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं एंगल समरूपता। तो वह एंगल समरूपता से क्या हो जाता है? समरूप हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक जैसे कहलाते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन कौन सा? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। और हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। यहाँ पे सिद्ध कैसे किया हमने? दोनों समरूप है तो एंगल समरूपता से, यानी कि एंगल समरूपता क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। और जब त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी कि इसकी संगत भुजा लंब का नाम क्या है? ए बी, और इसमें लंब का नाम क्या है? ए डैश बी डैश, यानी कि ये दोनों एक अनुपात में होंगी। और इसकी दूसरी संगत भुजा ये बी सी, यह समानुपाती होगी किसकी? बी डैश सी के। तो इतना हम कर लेंगे। अब आएंगे दूसरे त्रिभुज। अब तथा त्रिभुज कौन से में? एक है क्यू एस एफ, त्रिभुज क्यू एस एफ तथा त्रिभुज एक ये वाला त्रिभुज क्यू एस एफ और एक ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ए डैश एफ बी डैश में, इन दोनों में अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे एस पे यहाँ पे बनने वाला कोण 90 डिग्री और इस साइड यहाँ बनने वाला कोण भी कितना डिग्री? 90 डिग्री, यानी कि कोण एस बराबर हो जाएगा कोण किसके? यहाँ पे बनने वाला कोण बी डैश के। क्यों? और क्योंकि यह दोनों कोण किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा कोण? तो ये वाला कोण, ये सेम एकांतर कोण से दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर। तो ये दोनों बराबर होंगे। इस कोण का नाम क्या है? तो इस कोण का नाम है क्यू एफ एस। त्रिकोण क्यू एफ एस बराबर किसके होगा? इस वाले कोण के, जिसका नाम क्या है? बी ए डैश एफ बी डैश।
ए डैश एफ बी डैश, और ये दोनों किस कोण से आपस में बराबर होंगे? तो एकांतर कोण से आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये कौन से ये एकांतर नहीं, शीर्षाभिमुख कोण इसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसे कहते हैं, एकांतर कोण नहीं कहते हैं। किस कोण से आपस में बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यह कहता है कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण, सेम चीज जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो कौन कौन सा समरूपता लगाएंगे? एंगल एंगल समरूपता। इसीलिए एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज कौन सा? क्यू एस एफ समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, जिसके कारण अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसकी संगत लंब, इसका संगत लंब कौन है? क्यू एस, और इसका संगत दूसरे वाले त्रिभुज ए एफ ए डैश बी डैश एफ का लंब कौन है? ए डैश बी डैश बराबर। इसका आधार कौन सा है? तो इसका आधार है एफ एस, और दूसरे वाले त्रिभुज का आधार कौन सा है? एफ बी डैश। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यह जो क्यू एस की लंबाई है वह ए बी के बराबर है, क्यू एस की लंबाई ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्यू एस की लंबाई किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। जब क्यू एस की लंबाई ए बी के बराबर है तो इस क्यू एस के जगह पे अब हम लिख देंगे ए बी, और इसके नीचे तो ए डैश बी डैश पहले से, उसके बाद एफ बी डैश लिखेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर इस एस बिंदु को और इस एफ बिंदु को, ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को अगर हम एक मानेंगे, एस बिंदु और पी बिंदु, क्योंकि प्रकाशिकी की रचनाएं काफ़ी कम जगह में होती है तो दोनों काफ़ी पास होंगे, और जब दोनों काफ़ी पास होंगे यानी कि अब इसके अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे? ऊपर जगह नहीं है, जिसके कारण हम यहीं पे इस लाइन को क्या कर देते हैं? लिख लेते हैं। आप लोग इस लाइन को इस पॉइंट के बाद लिखना, यहाँ पे जो लिखा जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे? एस पी के क्या है? एस बिंदु पी के, एस बिंदु जो है वह पी के क्या है? सन्निकट है। इसलिए जब एस पी के सन्निकट है तो एफ से लेकर के एस तक के बीच की दूरी या फिर एस से लेकर पी तक की दूरी दोनों आपस में बराबर होगी, यानी कि एफ एस बराबर हो जाएगा एफ पी के। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही जैसा बिंदु है यानी कि काफ़ी पास है, जिसके कारण एफ एस बराबर हम एफ पी लिख सकते हैं। अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसे अभी हम आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ जो ए बी पहले ऊपर में है ए बी और नीचे में क्या है? ए डैश बी डैश बराबर कितना है? एफ एस के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं? एफ पी को लिख सकते हैं, और बटे में क्या है? ए, ये एफ बी डैश। अब इसे मानेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। अब आएंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट का LHS और समीकरण सेकेंड का LHS बराबर है तो दोनों के RHS को बराबर कर देंगे, यानी कि BC बटे B डैश C बराबर हो जाएगा FP और FB डैश, FP और FB डैश। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इन सब का क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे कि इन सब का मान अब हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आइए देखते हैं। BC कहाँ पर है? इसको अभी हम यहाँ पे घेर देते हैं क्योंकि ये दूसरा चीज़ है। BC कहाँ है? तो ये है BC, यहाँ पे ये AB लिखा हुआ है, वो इसी वस्तु का है। ठीक है, तो ये है BC, और BC का लंबाई हमको ज्ञात करना है। हमको BC का लंबाई ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं कि BC का लंबाई ज्ञात करने के लिए टोटल BP में से CP को घटा देते हैं। ये इतना CP, तो इतना CP को घटा देंगे तो BP इतना माइनस CP इतना, तो हमें किसका मान निकल जाएगा? BC। तो BC को हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। अब आ जाएगा B डैश C का बारी। B डैश C, यही है B डैश C। इतनी लंबाई को हमने क्या नाम दिया है? B डैश C। यह कैसे निकलेगा? तो इस टोटल
टोटल CP, इस टोटल CP में से टोटल FP को घटा देंगे, माइनस का FP को घटा देंगे। ये टोटल CP में से टोटल FP को घटा देंगे तो CF का मान क्या हो जाएगा, ये BC का मान निकालना था ना हमें, B' का मान निकालना था, तो हम टोटल CP में से B' को घटाएंगे, B' को। ठीक है, देखो CP यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इस टोटल CP में से इस टोटल BP को क्या, B' को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें किसका मान निकल जाएगा, ये CB' का मान निकल जाएगा। तो ये निकल गया B' का मान, जिसे हम इस तरीके से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब बराबर देंगे FP क्या है यहाँ पे, तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी यहाँ पे मिल गया, इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसे FP ही रहने देंगे। अब BF और अब क्या है, FB' कहाँ है, FB' मतलब इतनी दूरी। अब इतनी दूरी को कैसे निकालेंगे, तो B' टोटल दूरी है, यहाँ से B' टोटल दूरी में से FP को घटा देंगे, किसको, FP को घटा देंगे, तो हमें किसका मान निकल जाएगा, B' का मान निकल जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सबके मान को हम एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। BP का मान कितना है, BP जिसे हमने नाम दिया है वस्तु दूरी, माइनस का U माइनस CP क्या है, तो CP है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, जिसे हमने नाम दिया है माइनस का R, क्योंकि यह अवतल दूरी अवतल दर्पण है। CP का मान कितना है, माइनस का R, अभी हमने यहाँ पे रखा माइनस B' प्रतिबिंब दूरी, जिसे हमने किससे डिनोट किया है, तो माइनस का V से, प्रतिबिंब दूरी जिसे हमने माइनस का V से डिनोट किया है, बराबर FP वस्तु ये पर इसकी फोकस दूरी को माइनस F से दर्शाए हैं। इसके बाद B' प्रतिबिंब की दूरी माइनस का V, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का V माइनस FP माइनस का कितना, F फोकस दूरी। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हमने इससे पहले एक और सूत्र जाना था, जो कि होता है F बराबर R/2। यहाँ से अगर हम R बराबर निकालेंगे तो निकलेगा 2F, तो इस R की जगह पे हम अब कितना मान रखेंगे, 2F, क्योंकि यहाँ पे हमने ये संबंध जानते हैं। तो इसको माइनस का ये हो जाएगा U, माइनस का U और माइनस माइनस गुना हो के हो जाएगा प्लस, और इस R की जगह पे हमें रखना है 2F बटे R की जगह पे हमें रखना है 2F, माइनस माइनस गुना हो के हो गया प्लस। अब बराबर के इस साइड ये है माइनस का F बटे में माइनस का V, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस F। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम कर देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का U प्लस का 2F से गुना होगा इस नीचे वाले का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया जाता है, इसका गुना हो जाएगा माइनस का V प्लस का F से, और बराबर के दूसरी तरफ कौन है, माइनस का F है, जिसका गुना हो जाएगा इससे माइनस के 2F प्लस V से। अब यहाँ से हम इसको सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और U इंटू V क्या हो जाएगा UV, U का गुना F से करेंगे, प्लस माइनस होगा माइनस UF, U 2F, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2FV प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2F, और F का गुना करेंगे तो हो जाएगा F²। अब बराबर के उस साइड काम करेंगे, यहाँ पे माइनस का F, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और F क्या हो जाएगा F², और यहाँ पे 2F पहले से है। ठीक, इसके बाद माइनस का F से के गुना करेंगे प्लस के V में, यानी माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और F इंटू V क्या हो जाएगा FV। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2F² इधर भी, 2F² इधर भी, इसको बराबर के उस साइड लेके जाते तो माइनस में होता, माइनस प्लस करके ख़त्म हो जाता, इसको ऐसे ही ख़त्म कर दिए। अब क्या बच रहा है, UV इधर है तो UV को इधर ही रहने देंगे, UV बराबर कितना हो माइनस UF। ठीक है, उसके बाद यह है 2FV, इधर भी है FV, तो इस FV को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2FV उधर जाएगा तो प्लस का 2FV हो जाएगा, और इधर माइनस का 1FV पहले से है।
अब यहाँ पे जगह ना होने के कारण हम यहीं पे एक घटा देते हैं कि 2FV में से एक FV जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो एक FV बच जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, UVF से भाग, UVF से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो UV बटेगा UVF, सब में UVF से भाग करना है, UF बटेगा UVF बराबर कितना, FV बटे का यहाँ पे कितना है, किससे भाग करना है, UVF से, जो कटेगा काट देंगे, U कटेगा, UF से F कटेगा, यहाँ पे UV से UV कटेगा, यहाँ पे VF से VF कटेगा, कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, जगह कम है। क्या है, क्या आया अब हमें, यहाँ पे ऊपर में कितना है 1, नीचे में कितना है F, और माइनस कितना आया, माइनस का 1/V बराबर, इधर कितना ऊपर में कितना बचा 1, नीचे में कितना बचा U, बराबर कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम 1/F बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 1/U प्लस ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा 1/V। इसे ही कहते हैं हम लोग अवतल, ये दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। मतलब वैसा सूत्र जो फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में संबंध को दर्शाता है, उसे कहते हैं ये दर्पण सूत्र। इसे एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। तो हमें इस तरीके से डायग्राम को बना लेना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और डायग्राम में सिंपल AB वस्तु दर्शाना है, और इस तरीके से उसका आने वाली किरण ये, और इसके बाद ये मुख्य फोकस F से गुजरेगी, और दो रेखाएं आपस में कटनी चाहिए, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिसके कारण इसे यहाँ से ऐसे करके कटवा देंगे। ठीक, उसके बाद हमें सिद्ध ये करना है, तो AB और ABC और A' त्रिभुज में आएंगे, तो दो कोण इस तरीके से बराबर होंगे, जो कि हमें दिख रहा है। एक बराबर होगा दोनों कोण बराबर 90 डिग्री होने के कारण, एक बराबर होगा शीर्षाभिमुख होने के कारण। तो एंगल समरूपता से ये समरूप, और हम जानते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। तो ये दोनों का लंब समानुपाती, दोनों का आधार समानुपाती, यहाँ से मैच करते जाएंगे। लंब इसका AB, इसका लंब A', इसका आधार BC, इसका आधार B', कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद QSF और A', में आएंगे, तो उसमें भी सेम एंगल समरूपता से यहाँ पे समरूप कर लेंगे, और लंब को समानुपाती करेंगे, और आधार को समानुपाती करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं QS इसका लंब है, जो कि बराबर है AB के बराबर। तो यहाँ पे QS के जगह पे हमने कितना रख दिया, AB को रख दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि S बिंदु P के काफ़ी निकट है, तो S P के काफ़ी निकट है, यानी कि S और P एक ही जगह है, तो F P की दूरी बराबर होगी FS के बीच की दूरी, तो यानी कि FS बराबर हो जाएगा FP के। तो अब अगली लाइन में यहाँ पे हम FS के जगह पे FP को क्या कर दिए, लिख दिए। उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखना है LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर दिए। उसके बाद BC का मान टोटल इतना है BC, तो टोटल BP में से CP को घटा दिए। उसी तरीके से यहाँ पे B''C इतना है, तो टोटल CP में से B''P को घटा दिए। तो इस तरीके से घटा गुना के अपना निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला निकाल रखा है, जो यहाँ पे दूरी निकाल रखा है URV, उस सब को यहाँ पे मान पुट करेंगे, और यहाँ पे R के जगह पे क्या रखे हैं, यहाँ पे हमने 2F, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और सेम यहाँ पे सिंपल सा गुना भाग करके माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए गुना भाग करेंगे, और लास्ट में जो भी आएगा उसमें हम UVF से भाग कर देंगे, तो हमारा दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वाला जो टॉपिक है आप सभी को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उत्तल दर्पण में इस सूत्र को सिद्ध किया जाता है। तब तक के लिए आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर यह टॉपिक आप सभी को समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को पढ़ सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।